रेलवे स्टेशन पर एक वृद्ध ने ट्रेन के नीचे कूदकर सुसाइड की कोशिश की। स्टेशन पर मौजूद रेलवे के सुरक्षा कर्मियों और यात्रियों ने वृद्ध को बचा लिया, मगर सुसाइड की नाकाम कोशिश में वृद्ध घायल हुआ है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के चंदौसी अलीगढ़ रेल लाइन का है, जहां पर बबराल स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन को आता देखकर एक वृद्ध ट्रेन के नीचे कूदने लगा। स्टेशन पर मौजूद रेलवे के सुरक्षा कर्मियों और यात्रियों ने उसे बचा लिया। अलबत्ता ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध को चोटें लगीं, जिसके बाद आरपीएफ के हेड कांस्टेबल ने वृद्ध को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घायल वृद्ध का कहना है कि एक प्रधान ने उसकी जमीन का बैनामा करा लिया। संपत्ति न बचने के बाद लड़कों ने भी उसे घर से निकाल दिया। इस कारण वह आत्महत्या कर रहा है। सच से कनेक्शन के लिए संभल से आर के यादव की रिपोर्ट। अस्पताल में भर्ती हुए हैं, क्या है पूरा मामला? ये हमारे दीवानजी रेलवे स्टेशन वाले ये लेकर आए, बता रहे ट्रेन के नीचे कटने के लिए जा रहे थे, तो ये इन्होंने पैर खींचा, इधर ड्राइवर ने जो ब्रेक लगाने के बाद इनको बचाया। उसके बाद यही हमारे हॉस्पिटल में लेके आए। सुबह के लगभग क्या बजे की घटना है ये? सुबह ट्रेन जो बरेली अलीगढ़ जो ट्रेन चलती है उससे सुबह वाली ट्रेन से इनका हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के संभल में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने तथा तेज आवाज बचने वाले लाउडस्पीकर की आवाज कम कराने का सिलसिला शुरू हुआ। इस अभियान के तहत प्रशासनिक टीम ने जिले के 100 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाए। वहीं करीब 1550 लाउडस्पीकर के वॉल्यूम को कम कराया। वहीं एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि धर्मगुरुओं से संवाद के बाद लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान जारी रहेगा। सच्चे कनेक्शन के लिए संभल से आर के यादव की रिपोर्ट। जनपद संभल में शासन के निर्देशानुसार धर्मगुरुओं के साथ संवाद स्थापित करके जो धार्मिक स्थल हैं उनसे लाउड स्पीकर उतरवाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अब तक 100 से ज़्यादा स्थानों पर लाउड स्पीकर उनके धर्मगुरुओं द्वारा स्वयं से अपनी स्वेच्छा से उतारे गए हैं। कुल 1550 के करीब लाउड स्पीकर की आवाज़ उनसे बात करके कम कराई गई है। इस तरह से यह अभियान आगे आने वाले समय में भी चलता रहेगा और इसमें लगातार पुलिस व प्रशासन के साथ में धर्मगुरुओं का संवाद कायम किया जा रहा है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के संभल में दरिंदे ने एक मासूम से दुष्कर्म की कोशिश की। मौके पर मौजूद दूसरे बच्चे ने मासूम को दरिंदे के चुंगल से बचाया। वहां मौजूद किसी दूसरे व्यक्ति ने दरिंदे के पाप का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दिल दहलाने वाली वारदात रजपुरा थाना इलाके के गांव की, जहां एक विधवा महिला के 6 साल की बेटी को करीब 45 साल का दरिंदा टॉफी देने के बहाने घर में बुला ले गया, जहां उसने मासूम से दुष्कर्म की शर्मनाक कोशिश की। दरिंदे के पाप का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। सच से कनेक्शन के लिए संभल से आर के यादव की रिपोर्ट। थाना रजपुरा जनपद संभल क्षेत्रांतर्गत एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें एक बालिका के साथ एक व्यक्ति द्वारा असभ्य हरकतें करते हुए दिखाया गया था। इस संबंध में बालिका के परिवारजन की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। गोवर्धन मंदिर में साकेतवासी बजरंगदास जी की द्वितीय पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से मनाई गई। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर वासुदेव घाट स्थित गोवर्धन मंदिर के पूर्व साकेतवासी महंत श्री श्री 1008 बजरंगदास जी की द्वितीय पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें अयोध्या के सभी साधु संत आए और साकेतवासी महंत बजरंगदास जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस पुण्यतिथि के अवसर पर भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें अयोध्या के साधु संतों ने व श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। मंदिर का नाम गोवर्धन मंदिर है। इनके महंत पूर्व साकेतवासी श्री श्री 1008 श्री बजरंगदास जी महाराज जो साकेत धाम पधार गए, उनके द्वितीय प्रथम तिथि पुण्यतिथि है, जिसके शुभ अवसर पर संत सेवा, गौ सेवा इत्यादि आज भंडारा का शुभ अवसर मनाया गया। श्रद्धालुओं से क्या महाराज जी जो है अपील करेंगे? जी,
वो महाराज जी की तरफ से आशीर्वाद देना चाहते हैं कि महाराज जी की पुण्य स्मृति में शामिल होकर के आप लोग सौभाग्य प्राप्त किए। आप खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा रामनगरी अयोध्या पहुंचे। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा रामनगरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन किया और रामलला के दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगाई। तो वहीं श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के जन्म स्थान पर हो रहे भव्य मंदिर निर्माण स्थल का भी जायजा लिया। वहीं दर्शन पूजन करने के बाद सर्किट हाउस में पहुंचे, जहां पर भाजपा के नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के राज में 2017 के बाद खाद्य एवं रसद विभाग में ऐतिहासिक परिवर्तन किए गए और हर प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक पद्धति से राशन मिल रहा है, जो 100 दिन की कार्य योजना में उचित दर दुकानों तक डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत राशन पहुंचाया जाएगा। राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि पिछली सरकारों की अपेक्षा धान और गेहूं की 3 गुना ज्यादा खरीद की गई। विभाग पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं कहा कि डबल इंजन की सरकार गांव, गरीब किसान, नौजवान और कमजोर वर्ग के लिए बेहतरी का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। उत्तर प्रदेश सरकार में पूज्य योगी जी के नेतृत्व में राज्य मंत्री बनने के उपरांत आज प्रथम बार हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज का और रामलला दरबार में आज हम सब लोग आशीर्वाद लेने के निमित्त यहाँ पर आए हैं और प्रभु श्री राम का और हनुमान जी का आशीर्वाद सदा बने रहा, यही कामना है। अलविदा की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच पढ़ी गई। आपको बता दें कि रमजान महीने के आखिरी जुम्मे की नमाज को अलविदा की नमाज कहा जाता है और अयोध्या में अलविदा की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच पढ़ी गई। अलग अलग समय पर सभी मस्जिदों में पढ़ी गई अलविदा की नमाज। अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग समय पर शुरू हुई अलविदा की नमाज, जिसमें सबसे पहले 12:30 बजे शुरू हुई नमाज, जो आखिरी नमाज का वक्त 2:30 बजे तक था। वहीं जामा मस्जिद टाटशाह के इमाम शमसुल कमर ने बताया कि रमजान शरीफ का आखिरी जुम्मा, इसलिए इसको जुमातुल अलविदा के नाम से जाना जाता है और ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन लोग दूर दराज से आते हैं और एकत्रित होकर सभी लोग अलविदा की नमाज अदा कर और अपने रब से देश के अमन, चैन, सुकून व देश की खुशहाली की दुआ करते हैं। अलविदा की नमाज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। शहर व ग्रामीण इलाकों के मस्जिदों में अदा की गई अलविदा की नमाज। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा है, जिसे मुसलमानों के दरमियान जुमातुल विदा के नाम से जाना जाता है। आज के दिन खुसूसी तौर पर मुसलमान चूँकि माह रमज़ान शरीफ को जुमा के ज़रिए अलविदा कह रहे होते हैं, इसलिए रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा होने के नाते लोग खुसूसी एहतमाम करते हैं और अपने रब की बारगाह में खुसूसी दुआ करते हैं। आज चूँकि मखसूस दिन है और जुमा का दिन जो हफ्ते में एक बार तशरीफ लाता है, वैसे भी मुसलमानों के लिए इंतहाई अहम और महत्वपूर्ण दिन होता है। इसमें नमाज है टाटशाह मस्जिद और शहर की अन्य मस्जिदों में भी नमाज जो है संपन्न हो रही है। अभी टाटशाह मस्जिद में नमाज संपन्न हुई है। सभी मस्जिद पे और आने जाने वाले रास्तों में मोबाइल पार्टियां हैं। मस्जिदों पर पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है, सादे वस्त्रों में भी है और सभी अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट और सभी लोग मोबाइल में हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था है और सभी सौहार्दपूर्वक वातावरण में नमाज संपन्न हो रही है। इस पवित्र माह में सभी लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मना रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और पूरी शांतिपूर्वक आप सबका पूरा सहयोग है। प्रशासन भी कंधे से कंधा मिला करके लगा हुआ है, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, अमन चैन है और पूरा आगामी ईद को देखते हुए भी पीस कमेटीज की बैठक पहले ही संपन्न हुई हैं और उसमें जो चीज़ें जो व्यवस्थाएं हैं सभी विभाग अपने अपने दायित्व का पालन कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? पूरा सपोर्ट, पूरा सभी को सहयोग मिल रहा है।
मुस्लिम धर्मगुरुओं ने पुलिस प्रशासन से मुलाकात कर दिया मुबारकबाद। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि जामा मस्जिद टाट शाह के इमाम शमसुल कमर व मौलाना मुख्तारुल हसन बगदादी और टाट शाह मस्जिद के कमेटी के सदर सुल्तान अशरफ और नायब सदर कमर रायनी मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एसएसपी शैलेश पांडे से मुलाकात की और बुके भेंट कर पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन को दिया मुबारकबाद। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि अयोध्या पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अराजक तत्वों को भेजा जेल। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी दिया धैर्य का परिचय, कानून पर जताया विश्वास। 2 दिन पूर्व मस्जिदों के सामने फेंके गए थे आपत्तिजनक पोस्टर। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को किया था गिरफ्तार और भेजा जेल। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। एसएसपी साहब की ऑफिस में हाजिर हुए हैं हमारी जामा मस्जिद टाट शाह की इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदारान सदर, नायब सदर और इमाम साहब और महफूज इस बात के लिए हाजिर आए हैं कि जिस तरह से अराजक तत्व और गलत अज़ाइम रखने वाले लोगों ने हमारे इस पूरी दुनिया में मशहूर तहजीबी तरक्की सरजमीन अयोध्या में अपने नापाक इरादों के जरिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ना चाहा। उस पर हमने अपनी कौम से अपील किया कि आप मौका दीजिए काम करने का, और हमारे मुल्क का कानून इतना काफ़ी है कि ऐसे लोगों को सज़ा दे सकता है। और उस वक्त हमारे एसएसपी साहब और जिम्मेदारान को हमारे जिम्मेदारान ने इत्तला दी। आज हम मुबारकबाद पेश कराने आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को और ख़ास तौर से एसएसपी साहब को कि हमारी कम्युनिटी के खिलाफ इन्होंने बहुत जल्द उन 7 मुजरिमीन को गिरफ्तार कर लिया जो बुनियादी और कलीदी किरदार इस जुर्म के अदा करने वाले थे, और बाकी 2-4 लोग जो बचे हैं उनकी घसीटने की तैयारी कर रहे हैं। हम बेपनाह दिली मुबारकबाद पेश करते हैं अपने तमाम मुस्लिम भाइयों को जिन्होंने इस शरारत को पनपने नहीं दिया और अपने सब्र से काम लेकर एडमिनिस्ट्रेशन का ताउन किया और इस मुल्क में एतमाद टूट रही आवाम पर भरोसे का बेहतरीन फूल गुलदस्ता चढ़ाने वाली इस पुलिस डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान को, जिन्होंने इस बिगड़ते हालात में भी एक ताकत और तवानाई हम लोगों के अंदर खास तौर पर पैदा की कि अगर हम सब्र से काम लेंगे तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट मुजरिमीन को सजा जरूर देगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, खासतौर से एसएसपी साहब का और तमाम भाइयों का, इन लोगों ने हमारे साथ काम किया। मित्रमंच प्रमुख शरद पाठक बाबा ने लोक निर्माण मंत्री जतिन प्रसाद को रामायण व रामनामी माला पहनाकर स्वागत किया। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर अयोध्या पहुंचे लोक निर्माण मंत्री जतिन प्रसाद का मित्रमंच प्रमुख शरद पाठक ने रामायण व रामनामी माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मित्रमंच उत्तर प्रदेश प्रभारी राजा पाठक व युवा मित्रमंच प्रभारी यश पाठक व मित्रमंच पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं राजा पाठक ने बताया कि लोक निर्माण मंत्री जतिन प्रसाद ने मित्रमंच प्रमुख शरद पाठक बाबा को देखकर गाड़ी रोककर मुलाकात किया, तो वहीं मित्रमंच प्रमुख शरद पाठक बाबा ने लोक निर्माण मंत्री जतिन प्रसाद का रामायण व रामनामी अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। अयोध्या के त्रिलोड की गंगा नदी उसको पुनर्जीवित करने के लिए और कुढ़ा केशवपुर के बैतरणी कुंड जो विलुप्त का शिकार हो रहा है उसको फिर से जीवित करने के लिए चर्चा किया। इस अवसर पर मित्रमंच के सारे पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। आज अयोध्या में हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद जी आए थे। उन्होंने मित्रमंच प्रमुख शरद पाठक बाबा जी को देखकर अपनी गाड़ी रोकी और शरद पाठक बाबा जी ने उनका स्वागत किया। मित्रमंच प्रमुख शरद पाठक बाबा जी ने उनको रामायण भेंट की, रामनामी अंगवस्त्र ओढ़ाया और साथ ही साथ जो अयोध्या की गंगा नदी तिलोद की गंगा नदी है उसको पुनर्जीवित करने के लिए और कूढ़ा केशवपुर में जो वैतरणी कुंड है जो कि विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुका है उसको फिर से पुनर्जीवित करने पर चर्चा की। अयोध्या के कुंडों की दशा तो सच में खराब थी, यहाँ पे तालाबों की भी दशा खराब थी, लेकिन आज के समय में फिर से उन कुंडों पर काम चल रहा है। हमारे नगर निगम के जो कमिश्नर हैं विशाल सिंह जी, उन्होंने काफ़ी कार्य किया है, कई सारे कुंडों को पुनर्जीवित किया गया। कुंड तो खराब स्थिति में अभी हैं, जैसे जो वैतरणी कुंड है इसका भी एक धार्मिक महत्व है। कहा जाता है, हिंदू धार्मिक मान्यता है, सनातन धार्मिक मान्यता यह है कि वैतरणी को ही पार करके मनुष्य स्वर्ग तक पहुंचता है। और अयोध्या को जब बसाया गया था
लाखों वर्षों पहले, तो इसे स्वर्ग के ही रूप में बसाया गया था और यहाँ के आग्नेय कोण पर एक कुंड की स्थापना की गई थी जिसको वैतरणी कुंड कहा जाता है। तो आज भी उसकी स्थिति खराब हो चुकी है और फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजा पाठक है, मित्रमंच प्रदेश प्रभारी।